अग्निवीर बनने के लिए लड़कियां भी अब अप्लाई कर पाएगी। जी हां, इंडियन नेवी के थ्रू सेना में जाकर लड़कियां भी अब अग्निवीर बन सकती है। इसके लिए आयु सीमा और भर्ती प्रक्रिया तो औरों की तरह लगभग समान ही है, लेकिन हाइट, वेट और रनिंग में थोड़ा बहुत अंतर किया गया है। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, कौन कौन से टेस्टों से आपको गुजरना होगा, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, लड़कियों के लिए इंडियन नेवी में अग्निवीर SSR और अग्निवीर MR के पदों पर भर्ती निकली है, जहां पर SSR का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और MR का मतलब है मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट। अग्निवीर SSR के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना जरूरी है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कंप्यूटर में से एक भी विषय 12th में आपके पास था तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर चाहे 12th में आपके कितने भी नंबर आए हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अग्निवीर MR के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। 10th में कैंडिडेट के नंबर कितने भी आए हो, इसके लिए सभी एलिजिबल होंगे। इन दोनों पदों के लिए आयु सीमा वैसे तो 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कोविड को देखते हुए इसमें 2 साल की छूट दी गई है। तो 2022 में 17.5 से 23 साल के बीच की महिला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएगी। बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। तो अग्निवीर SSR की लिखित परीक्षा में 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें इंग्लिश के 25 नंबर के 25 प्रश्न, साइंस के 25 नंबर के 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स के भी 25 नंबर के 25 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस के भी 25 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह इसमें 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अग्निवीर MR की लिखित परीक्षा में 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। साइंस और मैथमेटिक्स के 25 नंबर के 25 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस के भी 25 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 30 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो लिखित परीक्षा होने के बाद पुरुषों का तो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें उनसे दौड़, उठक बैठक और पुशअप लगवाए जाएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लड़कियों का फिजिकल नहीं होगा। हो सकता है उनसे दौड़ वगैरह ना लगवाई जाए और सीधी लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। लेकिन फिर भी हम सभी बहनों से यह कहना चाहेंगे कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी पूरी रखिएगा। भले ही नोटिफिकेशन में ना दिया गया हो, लेकिन भर्ती अभी पहली बार है, इसलिए कुछ भी बदलाव बाद में हो सकता है। इसलिए आप अपनी दौड़, उठक बैठक और पुशअप लगाते रहिएगा, अपनी फिजिकल की पूरी तैयारी करके रहिएगा। जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल होगा, जहां हाइट, वेट के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी लिए जाएंगे। और लड़कियों की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट होनी चाहिए। इससे अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। और वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो वेट 40.8 किलोग्राम से 49.9 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। इसी तरह अगर कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर है तो वेट 43 से 52.6 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस चार्ट की मदद से अपने हाइट के हिसाब से अपना वजन को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल में अलग अलग तरह के टेस्ट भी लिए जाएंगे। आई टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट की आंखों को चेक किया जाएगा और आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। इसके साथ ही आंखों का कोई किसी तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए और आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। ईयर टेस्ट, इसमें कानों को अलग अलग चेक किया जाएगा। कान बहने की, कान में मैल या कम सुनाई देने की कोई समस्या कैंडिडेट को नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, इसमें चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट रंगों में फर्क कर पाता है या नहीं। इसमें कैंडिडेट को इस तरह से फोटो दिखाई जाएंगे और कैंडिडेट को बताना होता है कि इनके बीच में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। इसके साथ ही नोक-नी टेस्ट भी होता है, जिसमें घुटने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। उनके बीच में ना तो ज़्यादा गैप होना चाहिए और ना ही वे चलते समय आपस में मिलने चाहिए।
फ्लैट फिट टेस्ट, इसमें कैंडिडेट के पैरों के तलवों को चेक किया जाएगा, जो कि इस तरह से नॉर्मल होने चाहिए। उनके बीच में हल्का सा गैप भी होना चाहिए। यह गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही तलवा बिल्कुल सपाट होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इस तरह से कैंडिडेट का मेडिकल होगा, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जनरल कैटेगरी को छोड़कर धर्म प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर परिवार में से कोई सेना में है या था, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आदि, ये सभी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और इनकी कम से कम 2 फोटोस्टेट लेकर जरूर जाए। और दोस्तों, अगर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको नहीं पता है कि वो कैसे बनवाना है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और लड़कियों की इस भर्ती से संबंधित भी आपका कोई किसी तरह का सवाल है या आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।